हमेशा से हमारी ये सोच होती है, हमारा ये प्रयास होता है कि अपने लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, अपनी सोच को डेवलप किया जाए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। पर जब भी चेक किया जाता है, जब भी हम चेक करने जाते हैं कि क्या किस तरीके से इम्प्रूव करें, तो उसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन निकल के नहीं आ पाता है। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये क्लियर नहीं हो पाती है। इसी को समझने के लिए हम कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। जब तक उनके पास होते हैं, जब तक उनकी बातों को सुनते हैं, तो काफ़ी इम्प्रेसिव भी लगता है हमें, और लगता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद में देयर वुड बी पॉजिटिव चेंजेस करने का सोचते भी हैं। और बहुत कम समय वैसा होता है कि जो भी बातें हमें सजेस्ट की जाती हैं, जो भी हमें चेंजेस करने को बताया जाता है, वो सारे चेंजेस हम एक लंबे समय तक कर पाते हैं। रीज़न क्या है? तो सबसे फर्स्ट रीज़न निकल के आता है, जो बेसिक रीज़न निकल के आता है कि हमें चूंकि सोर्स नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने ये बोला कैसे। जो भी बातें हमारे बारे में सजेस्ट की गई हैं, ये क्यों की गई हैं, इसको करने से क्या रियल में फ़ायदा हो सकता है। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो एक डिसबिलीफ वाली बात होती है, लेसर फेथ वाली बात होती है। तो क्यों ना इसको चेंज कर दिया जाए, क्यों ना ये जो लेसर फेथ वाली बात निकल के आ रही है, इसको फेथ में कन्वर्ट किया जाए। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं इस वीडियो के थ्रू ये प्रयास कर रहा हूँ अभी कि एक न्यूमरोलॉजी का क्रैश कोर्स क्रिएट कर सकूँ, जिसमें कि आपको नंबर की प्रॉपर समझ दे सकूँ। जब नंबर की प्रॉपर समझ, यानी कि मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ की समझ खुद होनी शुरू हो जाएगी, मुझे पता चलेगा कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है और इसमें वीकनेस क्या है, क्या करने से इसको और मैं अच्छा कर सकता हूँ। सो मेरे लिए उसको इम्प्रूव करना, ठीक करना ईजी हो जाएगा। मुझे पता भी होगा कि इसको करने से इसका फ़ायदा निकल के आना ही आना है, बिकॉज इसको टेस्ट किया है मैंने, इसको चेक किया है मैंने, लोगों में चेक किया है मैंने, और ये बिल्कुल सही पाया है कि हाँ, ये नंबर जब इसके साथ में कनेक्टेड होता है तो ये रिजल्ट देता ही है। जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है कि 2 + 2 4 होता है, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी भी नंबर्स में ही काम करता है। नंबर बेस्ड सिस्टम है ये। तो जो नंबर निकल के आ रहा है, जो बर्थ नंबर निकल के आ रहा है, जो मूलांक निकल के आ रहा है, भाग्यांक निकल के आ रहा है, उसका नेचर, उस व्यक्ति का बिहेवियर उसी तरीके से काम करेगा। सो लेट्स लर्न न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी काम करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर में, यानी कि डेट, मंथ और ईयर का कॉम्बिनेशन। डेट डेट यानी कि 1 से लेकर के 31 तक का डेट। जब भी किसी का जन्म होता है तो वैसे है कि आपका बर्थ नंबर 1 है, 10 है, 19 है, ये कहाँ से होगा, ये किस डेट को उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। सो हमेशा ये कहा जाता है कि जब डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जाएगा तो उसको सिंगल डिजिट में चेंज किया जाए, बट ये 1 से लेकर के 31 तक के लिए सही नहीं है। 1 से 9 चूंकि ये सिंगल डिजिट में ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये कंपाउंड नंबर में चेंज होता है, जो कि 10 से लेकर के 31 तक का होता है, तो इसके ट्रेड्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि नंबर 1 और नंबर 10 दोनों एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होंगे, इनमें चेंजेस होगा। इनकी बारीकियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिनके बारे में स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे 13, 14, 16 एंड 19। इसे कार्मिक डेट नंबर कहा जाता है। कार्मिक डेट नंबर यानी कि कुछ ना कुछ एक अलग तरीके की परेशानी या हर्डल क्रिएट करेंगे लाइफ में। जब भी किसी का बर्थ नंबर इन डेट्स को आता है, सो उनके लाइफ का कोई ना कोई एक पार्ट इम्पैक्टेड होगा। अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा टू अचीव सक्सेस, टू बैलेंस इट। एक और नंबर होता है विच इज़ कॉल्ड मास्टर नंबर। ये होता है 11, 22 एंड 33। सो 11 एंड 22 तो आपके बर्थ नंबर में आएगा, 33 लाइफ पाथ नंबर में आता है। तो जब भी किसी का बर्थ नंबर 11 या 22 होता है तो वैसे है कि इनका जन्म एक मास्टर नंबर को हुआ है, एंड मास्टर नंबर अपने में एक पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ लेके आता है। ये दूसरे व्यक्ति से कुछ अधिक एक्स्ट्रा एनर्जी, एज इन व्यक्ति को देता है। ये सफल होने के लिए इनके पास एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं। संघर्ष सबके लाइफ में होता है, इनके लाइफ में भी होगा, बट इनके लाइफ में ये श्योर होता है कि संघर्ष करने के बाद में रिजल्ट भी रहेगा, और रिजल्ट वैसा जो कि आउटस्टैंडिंग हो, रिजल्ट वैसा जो कि रियल वर्दी हो। तो ये था कि किस तरीके से बर्थ नंबर को निकालते हैं। बर्थ नंबर की एक्चुअल यूसेस क्या है, तो बर्थ नंबर इज रियल यू, आपका एक्चुअल नेचर। किस चीज़ में आप हैप्पी फील करते हो, इजी फील करते हो, कंफर्ट फील करते हो, ये है आपका बर्थ नंबर, आपका कंप्लीट नेचर।
इसमें कोई बनावट नहीं है, इसमें कोई भी हम आप अपने ऊपर में मुखौटा नहीं लगा रखा है। ये रियल सेल्फ के बारे में बात करता है। दूसरा नंबर होता है विच इज़ कॉल्ड लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि भाग्यांक है या लाइफ पाथ नंबर है, यानी कि इस नंबर से हम ये चेक करते हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में पर्पस को चूज़ करें, करियर को चूज़ करें, प्रोफेशन को चूज़ करें, क्या करने से आप अपने टैलेंट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और एक प्रॉपर हैप्पीनेस प्लस प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों को इंश्योर कर सकते हो। राइट इसको निकालने का तरीका क्या होगा? नॉर्मली क्या देखा गया है कि डेट, मंथ और ईयर सबको एक लाइन से जोड़ देते हैं। जैसे कि आज का डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 2025, तो उसको कैसे जोड़ देते हैं? 3 + 0 + 5 + 2 + 0 + 2 + 5 ऐसे करके जो एक नंबर निकल के आता है दैट इज कॉल्ड लाइफ पाथ नंबर। यहाँ हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे क्योंकि जब ये नंबर किसी मास्टर नंबर या किसी कार्मिक नंबर के साथ में कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे लाइफ पाथ नंबर चेंज हो जाता है और उसके ट्रेड्स भी चेंज हो जाते हैं। तो क्या चेंजेस करेंगे इसमें? हम चेंजेस ये करेंगे कि जब भी आपका बर्थ नंबर में कहीं पे भी मास्टर नंबर या कार्मिक नंबर आ रहा होगा तो उसको सिंगल डिजिट में चेंज नहीं करेंगे, उसको विदाउट सिंगल डिजिट में चेंज किए हुए एज इट इज़ ऐड करेंगे टू चेक कि जो फाइनल नंबर निकल के आ रहा है, जो लाइफ पाथ नंबर निकल के आ रहा है, ये उसमें कोई मास्टर या कोई कार्मिक तो नहीं है। सो अगर कोई मास्टर या कार्मिक नंबर होता है तो हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे किस तरीके के चैलेंज निकल के आएंगे उस व्यक्ति को उस नंबर से संबंधित। जैसे लेट्स से कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 2009। सो 11 को चेक करते हैं तो ये एक मास्टर नंबर है, नवंबर अगेन एक मास्टर नंबर है एंड 2009 2 + 0 + 0 = 9 = 11 फिर से एक मास्टर नंबर हो गया। तो इनमें से किसी को भी सिंगल डिजिट यानी कि 2 में चेंज नहीं करेंगे। सो इसको ऐड करेंगे आप, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? 11 + 11 + 11 इज 33। 33/6 बोलेंगे कि इनका मास्टर नंबर आया है लाइफ पाथ में। सो इस व्यक्ति का जो ट्रेड्स होगा, जो इस व्यक्ति का जो लाइफ पाथ होगा या इस व्यक्ति का जो करियर होगा, प्रोफेशन होगा, ये 33/6 से रूल्ड होगा। ये नंबर 6 वाला व्यक्ति जिसका लाइफ पाथ निकल के आ रहा है, ये उन व्यक्ति से बिल्कुल भी अलग होगा इसका प्रोफेशन जिसका कि 24 से 6 आ रहा है या 42 से 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज़ हम लोग समझे हैं अभी इस वीडियो में कि किस तरीके से अपने बर्थ नंबर को निकालेंगे और किस तरीके से अपने लाइफ पाथ नंबर को निकालेंगे। बिकॉज बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर का जो कॉम्बिनेशन है ये किसी भी व्यक्ति के बारे में एटलीस्ट 50 to 60% इन्फॉर्मेशन देने के लिए एनफ होता है। जैसे कि लेट्स से कि मैं अगर बात करूं कि किसी का बर्थ नंबर इज 6 और लाइफ पाथ नंबर इज 5, तो 6 और 5 का कॉम्बिनेशन आप जैसे ही लिखोगे तो आपको बाकी नंबरों के बारे में अगर नहीं पता है फिर भी आप बात कर सकते हो कि दिस पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन हिज लाइफ। अ पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन हिज लाइफ। प्रॉब्लम इसके लाइफ में होगी तो सोल्यूशन भी साथ में आ जाएगी। इसका लाइफ में बात कर सकते हैं कि ईजीनेस रहेगा, जो काम करेगा काम का रिजल्ट उसको इजी तरीके से निकल के आएगा। ये बात करेगा सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थ नंबर और उसके लाइफ पाथ नंबर के कॉम्बिनेशन से हम बात कर सकते हैं। जब उसके डेट ऑफ बर्थ की और नंबरों को ऐड करेंगे, ग्रिड बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो वी कैन गिव मोर डिटेल्स। बट 6 और 5 का कॉम्बिनेशन जैसे ही आपको दिखता है यू कैन से वेरी मच ईजिली कि ये व्यक्ति स्ट्रगल नहीं करेगा। राइट तो इसी तरीके से हम लोग आगे की सीरीज़ में नंबर के बारे में और डिटेलिंग करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज ऐसा करने से हमें भी यहाँ मोटिवेशन रहेगा कि और अधिक आपके लिए वीडियोस बना सकें। अपने कमेंट्स ज़रूर डालें कि कैसा लगा वीडियो, ये जो भी इसमें से आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताएं। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट लगती है, जहाँ पे आपको लगता है कि इन चीज़ों को और ऐड करना चाहिए, उसके बारे में भी आप बताएं। श्योरली आगे आने वाले वीडियोज़ में इन चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा। टिल देन, थैंक यू।